आज हम लोग जो क्लास को देखने चल रहे हैं उस क्लास में सबसे पहले लेटर कैसे लिखा जाएगा, उस लेटर लिखने का फॉर्मेट देखने चल रहे हैं। सोचिएगा सर, फॉर्मेट होता क्या है? फॉर्मेट का मतलब हो गया एक प्रारूप, जिसमें किसी भी लेटर को अगर लिखना है तो पहले उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो बाबू, ये हम लोग जो आज का जो लेटर लिखने चल रहे हैं, आप सोचेंगे कि सर बताइए यह लेटर किस पर्पज से। तो सबसे बड़ी बात जान जाइए, जिस लेटर को आप देखने चल रहे हैं, जिस लेटर को आप सुन रहे हैं, यह लेटर का हिंदी आप जरूर सुने होंगे, पत्र। आज के भी मॉडर्न लाइफ में इस लेटर की बहुत बड़ी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। अभी आप इसका इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं। आपके मन में होगा कि सर अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया, नेट का ज़माना आ गया, अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया, अब फैक्स का ज़माना आ गया, तो अब लेटर किस काम का। लेकिन आज भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अगर वर्क होता है, कोई भी सरकारी सूचना मिलती है विभाग को या आम पब्लिक को, तो वह लेटर के माध्यम से ही दिया जाता है। उसके लिए पत्र निकलते हैं। अब वहां तो एक लेटर की जरूरत है ही, लेकिन उससे बड़ी बात, मेरे 12th के बच्चे के जो 100 नंबर का आपका अंग्रेजी का एग्जाम होगा, उस अंग्रेजी के एग्जाम में 5 नंबर का एक लेटर आपको लिखना रहेगा। जरा सोचिए कि आप लेटर लिखेंगे कैसे। आपको तो लेटर लिखना है। अब हो सकता है वह किसी भी चीज पर लेटर पूछ दे, हालांकि मैं कुछ लेटर को आपके साथ गेस करूंगा, उसी में से कंफर्म है एक लेटर आएगा। फिर भी पहले आप लेटर को समझे कि व्हाट इज लेटर। देखिए, यहां पर जो ये शब्द लेटर है, इस लेटर को हम पत्र कहते हैं। लेटर को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, पत्र कहते हैं। जिस लेटर को पत्र कहिए या उसी को आप खत कहिए, खत। लेटर है क्या? हमने लेटर को डिफाइन किया है। व्हाट इज लेटर? व्हाट इज लेटर बताया है, द सिस्टम बाय विच वी एक्सप्रेस आवर इंटरनल फीलिंग, इंक्वायरी, नेसेसिटी, regard, emotion to someone in formal/informal way is called letter। वैसी पद्धति मतलब एक तरीका, सिस्टम, वैसी पद्धति जिसके द्वारा, वैसी पद्धति जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक अनुभव को, जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक अनुभव को या किसी प्रकार की पूछताछ को, हम अपनी आंतरिक अनुभव को या पूछताछ को या किसी आवश्यकता को या किसी प्रकार के सम्मान को या भावुकता को किसी न किसी से व्यक्त करते हैं। किस रूप में? फॉर्मल या इनफॉर्मल वे में, वही चीज लेटर कहलाता है। अब याद रखिए, यह लेटर जब भी आप लिखते हैं तो आपके एग्जाम में किसी भी लेटर को एग्जामिनर आपके उस लेटर का मार्क देने के लिए 3 चीज को देखता है। उसका हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और लास्ट स्टेटमेंट, अंतिम पहल, अंतिम निष्कर्ष। ध्यान दीजिए, एक यहां पर सबसे पहले वह हेडिंग देखेगा, देख रहे हैं ना, इस हेडिंग को देखेगा, और दूसरा बीच का डिस्क्रिप्शन, और तीसरा लास्ट शब्द, वाक्यांश, वाक्य को देखेगा। आपका जो हेडिंग होगा, जिसमें आप स्थल और डेट का जो एड्रेस देते हैं और तारीख देते हैं,
वह आपके एग्जाम में 2 नंबर का बनेगा। आपका जो वर्णन होगा वह भी 2 नंबर का बनेगा, और नीचे का अंतिम स्टेटमेंट होगा वह 1 नंबर का बनेगा। अब आप 2 2 1 को जोड़ दीजिए तो यह आपके एग्जाम के लिए 5 मार्क्स बनता है, और यह 5 मार्क्स आपके एग्जाम में आज से ही माइंड में रख लीजिए कि कन्फर्म है, कन्फर्म है। और ऐसे भी जो मैं बोलूंगा वही आएगा, चिंता मत कीजिए। सबसे बड़ी चीज, अब देखिए ये जो लेटर जो शब्द होते हैं, पत्र जो शब्द होते हैं, वह पत्र आपका 2 प्रकार का होता है, एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब हो गया ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता हो। फॉर्मल लेटर का मतलब हो गया वैसा लेटर, वैसा पत्र जो ऑफिशियल पर्पस से लिखा जाता हो। मतलब आप किसी भी न्यूज़पेपर के संपादक को लिखें, या किसी मैनेजर को लिखें, या किसी ऑफिसर को लिखें, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लिखें, या किसी एसपी को देना हो, डीएसपी को देना हो, सदर एसडीओ को देना हो, एडीएम को देना हो, सीएम के देना हो, डीएम को देना हो, किसी को भी अगर आप लेटर दे रहे हैं अपने किसी कार्यवाही के लिए, पूछताछ करने के लिए, जांच करने के लिए, किसी समस्या के निदान के लिए, तो वैसा ऑफिशियल पर्पस से लिखे जाने वाला लेटर ही फॉर्मल लेटर कहलाता है। अब आप सोचिए कि हाउ विल यू राइट फॉर्मल लेटर। आप फॉर्मल लेटर को लिखेंगे कैसे? याद रखिएगा, आप जब भी कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो रूल कहता है कि सबसे पहले आप एड्रेस डालिए, समझ लीजिए। और जब भी आप एड्रेस डालेंगे तो याद रखना है कि आप उस एड्रेस को लेफ्ट साइड में ऊपर डालेंगे, एड्रेस। ये भी याद रखना है कि एड्रेस जो हो वो मैक्सिमम 3 लाइन्स का होना चाहिए। किसका एड्रेस? किसका एड्रेस? सेंडर का। सेंडर समझते हैं ना, भेजने वाले का, जिसको हम प्रेषक कहते हैं। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना है जो भेज रहा है। जैसे आप कहीं लेटर लिख रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर ये एड्रेस 2 लाइन का लिखा। अब आप यहां मैंने लिखा है कि मैक्सिमम 3 लाइन्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन का होना चाहिए। तो ये 2 ही लाइन का है तो और अच्छा है। अब आप एड्रेस में ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लैट नंबर इतना, गली नंबर इतना, मोहल्ला ए, स्थल ए। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया अमर छतौनी मोतिहारी, अमर छतौनी मोतिहारी। सबसे पहले आप कहीं भी एड्रेस लिखेंगे, किसका? ध्यान दीजिए, सेंडर का, प्रेषक का, पत्र भेजने वाले का। जैसे आप भेज रहे हैं तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस के बाद आप डेट डालेंगे, 22 जनवरी 2022। जैसे अगर 22 को लिख रहे हैं तो 22 जनवरी डालेंगे। मान लीजिए आज 23 जनवरी है तो लिख देंगे 23 जनवरी 2022। आप एक चीज याद रखिए, आप चाहते तो यहां पर 23/1/2022 भी लिख सकते थे, दैट इज राइट। लेकिन लेटर में ऐसा नियम अच्छा रहता है कि हम उस महीना का कम से कम नाम दे दे, और महीना का जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल। 23 जनवरी 2022। आप जब एड्रेस देंगे, एड्रेस के नीचे डेट देंगे, डेट के नीचे आप यह लेटर किसके पास लिख रहे हैं। अब यहां 2 देख के आप सरप्राइज मत होइए कि सर ये एप्लीकेशन है। नहीं बाबू, फॉर्मल लेटर है, इट इज अ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आप 2 लिखेंगे, और 2 के बाद आप लेटर किसके पास लिख रहे हैं, या पत्र किसके पास लिख रहे हैं। तो मान लीजिए हम RWD रोड वर्क डिपार्टमेंट का काम कराए,
हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया, लेकिन हमको हमारा फंड अभी नहीं मिला, हमारा पेमेंट नहीं आया, तो हमने चीफ इंजीनियर के पास या सेक्रेटरी के पास या चीफ सेक्रेटरी के पास लेटर लिखेंगे कि मैंने जो वर्क को कंप्लीट कर लिया है, फलना वर्क को, जिसका एग्रीमेंट नंबर इतना है, आप उसके फंड को रिलीज कर दें। तो हमने लिखा टू, यहां लिखा जाएगा फॉर्मल लेटर में टू के बाद जिसके पास लिखना है, अब डीएम के पास लिखना है तो टू डीएम, अगर किसी न्यूज़पेपर के संपादक के पास लिखना है तो टू द एडिटर, अगर हमें किसी शाखा प्रबंधक के पास लिखना है तो टू द ब्रांच मैनेजर, बिजली विभाग में किसी के पास लिखना है कार्यपालक अभियंता के पास तो टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो जैसे हमने यहां लिखा टू द चीफ इंजीनियर विश्वेश्वरैया भवन पटना, उसके ऑफिस का एड्रेस दे दिया। तो सबसे पहले हमने अपना एड्रेस दिया, फिर डेट दिया, फिर टू लिखा, फिर जिसके पास लिखना है उस विभाग के हेड बॉस का नाम दिया। तब हम लिखेंगे सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिलीज फंड, मतलब किस मद में, तो फंड को रिलीज करने के मद में। तो सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिलीज फंड हो गया। अगर आपको कोई और विभाग है, कोई समस्या का सुधार करने के लिए, तो रिगार्डिंग इम्प्रूव वगैरह वगैरह प्रॉब्लम, जो भी आपका मुद्दा है उस मुद्दे को लिखना है। उसके नीचे फिर पैराग्राफ चेंज करके रिस्पेक्टेड सर, हो सकता है अगर वहां कोई लेडी हो, कोई स्त्री हो तो सर न लिख के मैडम लिखेंगे, पुरुष है तो सर लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड के जगह पर याद रखिएगा, ये रिस्पेक्टेड माने आदरणीय होता है। आप चाहें तो एक और शब्द लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्ड। नदी मत समझ लेना, रिवर्ड का मतलब होता है सम्माननीय, आदरणीय। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, समझे, कॉमा। उसके नीचे फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवार्ड्स डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी आपका समस्या है, जैसे टुवार्ड्स रिलीजिंग फंड, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवार्ड्स डैश डैश डैश। फिर जो भी आपका समस्या है या जो आपने वर्क किया है उस चीज का यहाँ डिस्क्रिप्शन करेंगे। यहाँ क्या करेंगे आप, उस चीज का डिस्क्रिप्शन करेंगे, आप इसमें उस चीज का वर्णन करेंगे। जो भी टॉपिक है वर्णन कर लिया आपने। उसके नीचे फिर आप लिखेंगे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। अगर आपको थैंकफुल के जगह पर दूसरा शब्द चाहते हैं तो याद रखिएगा, थैंकफुल के जगह पर अगर आप चाहें तो ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं, ग्रेटफुल। आप चाहें तो ओब्लाइज्ड भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू। उसके नीचे योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी, और आप अपना नाम दे देंगे, नेम दे देंगे, नेम के नीचे मोबाइल नंबर। इट इज द फॉर्मेट ऑफ योर फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपने देखा सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके नीचे तारीख, उसके नीचे जिसके पास लिखना है उन्हें, फिर सब्जेक्ट, फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर एक लाइन आपको कंफर्म सब जगह लिखना है फॉर्मल में, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स डैश डैश। फिर जो डिस्क्रिप्शन करना है, जो वर्णन करना है, जो समस्या है, जो समाधान है, जो रास्ता है, उसका वर्णन। नीचे आई शैल बी थैंकफुल टू यू, योर्स फेथफुली डैश डैश डैश। गौर से देखिए, 2 नंबर तो आपका यहीं क्लियर हो गया, 1 नंबर यहाँ क्लियर हो गया, 3 नंबर बाकी बच गया 2 नंबर। 2 नंबर में आपको इतना बात मैंने लिख दिया, बस इतना लिखना है।
अगर आप थोड़ा समझ के 2-4 लाइन कुछ भी का मतलब उसके उपयुक्त सुटेबल 2-4 लाइन सिर्फ यहां लिख देंगे तो आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिख सकते हैं और आपका 5 नंबर कंफर्म है। हो सकता है आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर ना पूछे, इनफॉर्मल लेटर पूछे। तो फॉर्मल लेटर तो आपने समझा कि दैट इज एन ऑफिशियल पर्पस लेटर। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? तो इनफॉर्मल लेटर का मतलब जिसमें आप फैमिली में किसी को लिखते हैं, और फैमिली में किसको? भैया को, छोटे भाई को, भतीजा को। जब बहुत बड़े हो जाइएगा, कल हो के बेटा पढ़ने लगेगा तो बेटा को, या माँ को, पिता को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा जी, मामी जी, नाना जी, नानी जी। मतलब एक फैमिली या रिलेशन में रिलेटिव को जब आप लिखते हैं, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को लिखते हैं, कॉमरेड को, फ्रेंड को ही कॉमरेड कहते हैं। फ्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमरेड, फ्रेंड इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनियन, दोस्त। और जो बचपन से आपका दोस्त हो, जो आपके बचपन से अभी तक पढ़ा लिखा हो और साथ ही क्लासमेट रह चुका हो, दैट इज कॉल्ड चम। चम माने बचपन का दोस्त। तो अगर आपके फ्रेंड को लिखना हो, कॉमरेड को लिखना हो, कंपनियन को लिखना हो, चम को लिखना हो, रिलेशन में लिखना हो, रिलेटिव को लिखना हो, फैमिली को लिखना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा वर्जन चेंज होगा। और ये भी इजी है, ये भी इजी है। जब आपको कोई भी इनफॉर्मल लेटर रिलेशन में लिखना है, सबसे पहले आप कहां से लिख रहे हैं? इसमें भी एड्रेस। किसका एड्रेस? याद रखिएगा, सेंडर का। सेंडर समझते हैं ना? भेजने वाले का। भेजने वाला मतलब प्रेषक। मतलब आप लिख रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन हॉल, सपोज डेट आपका सेंटर अगर एमएस कॉलेज मोतिहारी पड़ा है तो एमएस कॉलेज मोतिहारी, अगर एसएनएस में पड़ा है तो एसएनएस कॉलेज मोतिहारी। उसके नीचे आप फिर डेट देंगे। सपोज डेट अगर आज 23 जनवरी है तो 23 जनवरी 2022, 19 फरवरी है तो 19 फरवरी 2022। उसके नीचे रिवर्ड या डियर या रिस्पेक्टेड जो भी हो। देखिए रिवर्ड मैंने समझाया है ना, रिस्पेक्टेड के जगह पर। अब रिस्पेक्टेड ना लिखे, आप चाहें तो रिवर्ड लिख सकते हैं, या डियर। डियर किसके लिए? जो हमारे बराबरी है, हमारा मित्र है या हमसे छोटा है। बहुत लोग कहता है कि फादर के पहले भी डियर लगा दो, लेकिन मैं सुझाव जहां तक समझता हूं कि आप वहां रिवर्ड या रिस्पेक्टेड लिखिए, और मित्र हो या बराबरी हो या छोटा हो तब आप डियर लिखेंगे। तो रिवर्ड फादर, रिवर्ड मदर, रिवर्ड ग्रैंडपा, रिवर्ड ग्रैंडमा, रिवर्ड मैटरनल अंकल, डियर फ्रेंड, डियर कॉम्पनियन, डियर चम, डियर कॉमरेड। ये तो लिखेंगे पहले एड्रेस, डेट, रिवर्ड या डियर वगैरह वगैरह। फिर उसके नीचे आप अपना समाचार बताइए। इसमें आपको नहीं बताना है फॉर्मल में, इनफॉर्मल में बताना है। आई एम वेरी हैप्पी एंड होप दैट यू विल बी ऑल्सो वेरी हैप्पी देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, और आशा करता हूं कि आप सब भी वहां ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, आपके जो भी, गॉड इज तो वन इस दुनिया में, तो आप ईश्वर की कृपा से, आप सब ईश्वर की कृपा से वहां भी बहुत खुश होंगे। मैं बहुत खुश हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी वहां ईश्वर की कृपा से बहुत खुश होंगे। पैराग्राफ चेंज। हैविंग गॉट योर अफेक्शनेट लेटर आई बिकेम वेरी हैप्पी। आपका स्नेह पत्र पाकर, आपका एफेक्शनेट माने स्नेह, लेटर माने पत्र, गेट माने पाना था, गेट का तीसरा रूप, चूंकि हैविंग के बाद भी 3 आता है, तो हैविंग गॉट योर अफेक्शनेट लेटर, आपका स्नेह पत्र पाकर, आई बिकेम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। अगर आपको हैप्पी नहीं लिखना है, ऐसे हैप्पी लिखेंगे तो भी ठीक, ग्लैड भी लिख सकते हैं।
आप हैप्पी के जगह पर चाहे तो ग्लैड भी लिख सकते हैं, चाहे तो चीयरफुल भी लिख सकते हैं, मतलब खुश। तो आई बिकेम वेरी हैप्पी या ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, यू वांटेड टू नो अबाउट माई डैश, क्योंकि आपने मेरे डैश के बारे में जानना चाहा। यू वांटेड टू नो अबाउट माई डैश, तो किस चीज के बारे में जानना चाहा? एग्जाम में जिस चीज के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाए। हो सकता है अगर आपके हॉस्टल लाइफ के बारे में कहा जाए, छात्रावास जीवन, तो हॉस्टल लाइफ के बारे में लिख दीजिए, अबाउट माई हॉस्टल लाइफ। अगर आपके मान लीजिए कि स्टडी के बारे में माँ पिता जानना चाहते हैं तो स्टडी। हो सकता है किसी पिकनिक पार्टी के बारे में जानना चाहे तो आप लिख सकते हैं पिकनिक पार्टी। हो सकता है किसी रेलवे जर्नी के बारे में जानना चाहे तो लिख सकते हैं रेलवे जर्नी। हो सकता है आपके प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहे तो अबाउट माय प्रिपरेशन ऑफ माय एग्जामिनेशन। इसके बाद फिर आप लाइन को चेंज करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब माय डैश। अब मैं जो भी चीज यहां आपने लिखा उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूं। डिस्क्राइब एक मेन वर्ब है जिसका हिंदी होता है वर्णन करना, और याद रखिएगा डिस्क्राइब के बाद अबाउट शब्द नहीं आता है। जैसे मैं छात्रावास जीवन के बारे में वर्णन करने जा रहा हूं तो ऐसा नहीं अब डिस्क्राइब अबाउट माई हॉस्टल लाइफ, चूंकि यहाँ अबाउट लगा है तो यहाँ नो है, यहाँ लगेगा, लेकिन डिस्क्राइब के बाद अबाउट नहीं लगेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब माई, अगर यहाँ हॉस्टल लाइफ लिखे हैं तो यहाँ भी हॉस्टल लाइफ, यहाँ स्टडी स्टडी, मतलब जिस चीज के बारे में पूछा गया उस चीज को आपने वहां लिखा और नीचे भी लिखा। उस पर कुछ नहीं करना है, 4 से 5 लाइन जो कुछ भी आपको सुटेबल लगे 4 लाइन मात्र आप लिख दीजिए। नीचे कौन भी माई रिगार्ड्स, कौन भी माई रिगार्ड्स, फिर उसके नीचे दाएं साइड योर लविंग सन या योर ट्रू सन या योर फेथफुली सन या योर्स सिंसरली भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। योर्स सिंसरली, आपका अपना, आप अपना यहां क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम, सिर्फ नाम, क्योंकि आपका एड्रेस यहां है। इधर देखिए टू, क्या लिखे? टू, और जिसके यहां पत्र भेजना है उसका एड्रेस दे देना है। प्रेषित का, जिसके पास भेज रहे हैं प्रेषित का। हो गया। आप कोई भी लेटर इस 2 फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, और याद रखिए अगर ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो फॉर्मल लेटर, आप बाकी अगर आपका इनफॉर्मल लेटर में फैमिली फ्रेंड रिलेटिव आते हैं। आपने समझा कि हम लोग लेटर कैसे लिखेंगे? यह आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और समझ जाइए कि ये आपका 5 नंबर कंफर्म हुआ। बस बीच के 4 लाइन आपको 5 लाइन अपना से लिखना है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।